9th क्लास का बच्चों, चैप्टर 4 है इंग्लिश का। करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडपा। हम किसका करेक्टर स्केच पढ़ेंगे आज? ठीक है, तो इसमें हम पहले अच्छा, विटामिन एम चैप्टर का नाम क्या है? विटामिन एम। एम फॉर मेमोरी की स्पेलिंग क्या होती है? MEMORY। ठीक है, तो बताओ ग्रैंडपा कितने इयर्स के ओल्ड हैं? 75 इयर्स ओल्ड। फार्मर, लॉयर भी हैं, पता है क्या? हाँ, लॉयर, वकील थे। क्या थे? इज a central figure whose character challenges the stereotypes of old age। कह रहे हैं कि अब बूढ़े हो चुके हैं और ये पुरानी जो परंपरा है, जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, उस कैरेक्टर के हैं, उस विचारधारा के हैं, उस विचारधारा के हैं कि किसी के क्या बंदिश में नहीं रहना, अनकंट्रोल, अपने मन से जाना आना, खाना पीना सब क्या है, टाइम से करना, पंक्चुअल रहना। ऐसा कौन करता है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या आएगा बच्चों? सेल्फ रिलियंट थे। सेल्फ रिलियंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंड। सेल्फ रिलियंट मीन्स क्या होता है बच्चों? सेल्फ डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है खुद पर आश्रित, मतलब किसी के अपने मतलब खाने पीने के लिए किसी के पैसों पे आश्रित न रहना। ठीक है, खुद मेहनत करना और मेहनत करके कमाना खाना। ठीक है, ये इस टाइप के व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि वो वकील थे, लॉयर थे, तो इनको पैसे कमी रहेगी क्या? बताना तो। तब यही इसीलिए वही कह रहे हैं सेल्फ रिलियंट थे। रिलियंट का मतलब है कि लाइफ इंडिपेंडेंटली, इनकी पूरी लाइफ क्या जीना, कैसे जीना चाह रहे थे? इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर के जीना चाह रहे थे। लिखो फटाफट। और एंड मैनेजेज हिज ओन टास्क फॉर 10 इयर्स। और क्या कर रहे थे बताओ? 10 इयर्स लाइव इंडिपेंडेंटली एंड मैनेज हिज ओन टास्क फॉर 10 इयर्स। और 10 साल तक अपने लाइफ को मैनेज करके रखा। कितने साल तक? 10 साल तक। हाँ, स्वतंत्र रखे अपने आप को। क्या रखे? पूरी तरह से। और आगे बढ़े हम। असर्टिव थे, आत्मविश्वासी। कैसे व्यक्ति थे ये? आत्मविश्वासी, असर्टिव थे। कैसे? पॉसेज स्ट्रॉन्ग डिग्निटी। कह रहे हैं अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करते थे। हाँ, एंड अ कॉन्फिडेंट लॉयर, बहुत कॉन्फिडेंट लॉयर थे, मतलब अपने आप पर उनको विश्वास रहता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ऐसे तुम्हें भी करना होता है। ठीक है, जो काम करो तुम्हें अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरे टीचर्स मेरे पे क्या करेंगे, ऐसा तुम्हारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए, तब जाकर के तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना प्रणव? तो वही बता रहे हैं, असर्टिव पैसेज स्ट्रॉन्ग डिग्निटी एंड ए कॉन्फिडेंट लॉयर पर्सनैलिटी। चलो और आगे। शार्प माइंड के थे, बहुत क्या थे ये? तेज दिमाग के। कैसे थे? तेज दिमाग के थे। तो बहुत ही तेज दिमाग के थे। कैसे दिमाग के थे ये? तेज दिमाग के थे। भाई वकील थे, लॉयर थे, बिना तेज दिमाग काम चलेगा क्या इनका? बताना तो शार्प माइंड के थे। कैसे थे ये? तो कह रहे पॉसेज है क्विक विट एंड, मतलब हर काम बड़े चतुराई से करते थे, फटाफट, जल्दी से, तेजी से। और चतुराई मतलब समझते हो ना, क्लेवर के साथ। क्लेवर समझते हो ना बच्चों? चालाकी के साथ करते थे। एंड एक्सीलेंट मेमोरी थी उनकी। मेमोरी जो शक्ति थी, मेमोरी मतलब समझते हो? सोचने की शक्ति, ताकत, सोचने की ताकत। जो मेमोरी थी, याददाश्त थी, वो बहुत अच्छी थी। बहुत क्या थी उनकी? और डिस्पाइट हिज एज, अपने एज के हिसाब से क्या थी उनकी मेमोरी? बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही, बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब बहुत याददाश्त उनकी तेज थी। किसका? एक्सीलेंट का मेमोरी। एक्सीलेंट मेमोरी का मतलब याददाश्त, बहुत शानदार याददाश्त। शानदार, एक्सीलेंट मीन्स क्या होता है? शानदार लिख दो, शानदार याददाश्त। ठीक है, डिस्पाइट हिज एज हो गया। और जेनरस, क्या रहे हैं? जेनरस, फॉलोज यूनिक ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग अदर्स
ऑन हिज ओन बर्थडे, ऑन हिज ओन बर्थडे, करें फॉलोज यूनिक ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग अदर्स ऑन हिज ओन बर्थडे, और फॉलोज अच्छा देखो, और जो भी इनकी पुरानी परंपरा थी, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है बच्चों, बताना तो, परंपरा, परंपरा, तो ये जो भी पुरानी परंपरा थी उनको फॉलो करते थे, क्या करते थे वो, हाँ, और अपने बर्थडे के दिन, अपने जन्मदिन के दिन क्या करते थे, दूसरों को उपहार देते थे, क्या करते थे दूसरों को, हाँ, सेंटा क्लॉज बन करके, नहीं ना, सेंटा क्लॉज बन करके नहीं, मतलब ऐसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेचर लविंग, अच्छा, और सबसे बड़ी खासियत क्या थी इनकी, प्रकृति को प्यार करते थे, प्रकृति का मतलब नेचर लविंग थे, प्रकृति प्रेमी, क्या बोलोगे इसको, प्रकृति प्रेमी, क्या बोलोगे, हाँ, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के प्रेमी थे। प्रीफर्स पीसफुल ओपन स्पेसेज ओवर क्रैम्ड सिटी फ्लैट्स, क्या मतलब इस सब का, प्रीफर्स पीसफुल ओपन स्पेसेज ओवर क्रैम्ड सिटी फ्लैट्स, मतलब क्या है इन सब का, कि देखो ये चाहते थे कि कैसी एरिया में रहें, बताओ, खुली एरिया में, जहाँ शांत वातावरण हो, कैसा वातावरण हो, पीसफुल मतलब शांत, लिख लो, पीसफुल मीन्स क्या होता है, शांत, और ओपन स्पेस हो, आगे पीछे मतलब क्या, ओपन हो, पार्क, सारा पार्क वगैरह हो, है ना, हर कोई चाहता है कि हमारे सामने ओपन हो, हवा पानी अच्छी आए, है कि नहीं, खिड़की वगैरह क्यों लोग बनवाते हैं, इसलिए तो बनवाते हैं। ओवर क्रैम्ड सिटी फ्लैट्स, और वह चाहते थे जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, ऐसे शहर में रहना चाह रहे थे, और फ्लैट वगैरह काफी ऐसी जगह हो जहाँ पर सामने से ओपन हो, सामने से क्या हो बच्चों, ठीक है ना, कर लोगे, तो इसको कर लेना, ये है किसका करेक्टर स्केच, ग्रैंड पा यानी ग्रैंड फादर का करेक्टर स्केच है, कम से कम 4 नंबर का आएगा बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना, और जिस बच्चे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, कर लो, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।